Welcome to the Clash of Kings, a metaphorical conflict between two forces of the esports sector. Our first contestant, he has the face of esports this week and the hair of a rock star. Presenting to you, the world heavyweight champion, Rahul Emi Hinduja. Our next contestant has a big mouth and an even bigger hitbox. The mercenary with a mic, Umesh Crips Kripalani. While they both like each other, they are fighting today to represent the several clashes and conflicts in the world of esports. Ladies and gentlemen, gear up for the most brutal episode of esports this week. Fight! So welcome back to esports this week. आज हम चलते हुए esports में सबसे बड़े clashes और उनसे esports का हुलिया कैसे बदल रहा है ये सब डिस्कस करेंगे। VCT लॉक-इन से लेके ओलंपिक कमेटी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट तक और BGMI की सारी खबरें इस वीडियो में। बिना कोई वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल हिंदुजा, ये है esports दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल esports। ओलंपिक्स ने ई-स्पोर्ट्स को एक ऑफिशियल इवेंट का लेबल दिया है, लेकिन कम्युनिटी इस अनाउंसमेंट से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल गेम्स चुने गए ना, वो काफी क्वेश्चनेबल है। आर्चरी, बेसबॉल, चेस, साइकिलिंग, डांस, मोटर स्पोर्ट, सेलिंग, टेनिस एंड टेक्वांडो। अब तुम ये गेम्स का नाम पहली बार सुनोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये स्पोर्ट गेम्स है, ये ई स्पोर्ट गेम्स नहीं है। बट देन इट टर्न्स आउट कि ये गेम से काफी सारे मोबाइल वर्जन्स खेले जाने वाले हैं। आर्चरी वाले गेम का नाम बताऊं क्या है? इट्स कॉल्ड टिक टैक बो and it's as stupid as it sounds. Virtual Taekwondo, वो गेम का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा उसको किस हिसाब से चूज किया। 5000 डाउनलोड्स भी नहीं है उसके, 5000 भी नहीं। And then you have the dance game. Dance, Olympic, like they don't go together. ओलंपिक्स में ई-स्पोर्ट्स का इंक्लूजन एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हो सकता था। It's a matter of recognition and hard work and dedication of everybody involved within the industry. लेकिन the decision to include some of these games, this has raised some eyebrows and some level of disappointment too. कुछ लोगों ने टेनिस क्लैश को लेके काफी क्रिटिसाइज किया है। पे टू विन है, स्किल बेस्ड नहीं है। दूसरों ने वर्चुअल टेक्वांडो एंड स्विफ्ट जैसे गेम्स पे नजर उठाई है। ये भाई इनकी कोई स्पोर्ट्स हिस्ट्री ही नहीं है। यार हम समझ सकते हैं कि ओलंपिक्स को गेम्स की वैरायटी चाहिए यार अपने इवेंट पे, लेकिन एक भी लेजेंड गेम नहीं चुना है इन्होंने अपने ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी में नाम बनाने के लिए। वैलोरेंट, लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा, ये सारे गेम्स किधर हैं? ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी और ओलंपिक्स कमेटी के बीच ये क्लैश एक ही एग्जांपल है कि ये इंडस्ट्री कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अब वो एक नीश हॉबी नहीं रहा। 4 बच्चे घर में बैठे गेम नहीं खेल रहे, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। रोज इसमें हजारों लोग घुस रहे हैं। यकीन नहीं मानते? हमारे दूसरे क्लैश के बारे में सुनने के बाद मान जाओगे। वैलोरेंट का सबसे बड़ा लैन इवेंट VCT लॉक-इन ब्राजील खत्म हो चुका है। फैनाटिक ने ब्राजीलियन होम ग्राउंड टीम लाउड को थ्रिलिंग फैशन में हराया। 2 साल के बाद पहला इंटरनेशनल वैलोरेंट इवेंट जीता है उन्होंने। यूरोप के शानदार टीम ने आखिरकार अपनी अलमारी में एक ट्रॉफी हासिल कर ली है यार, और इससे बहुत से लोगों ने इस खेल को इतिहास में सबसे अच्छा मैच माना है। हेलो अगेन, कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स हियर। एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। पिछले साल चैंपियंस इस्तांबुल में ना अल्फायर एक अकेला टर्किश प्लेयर था जो फाइनल्स में पहुंचा। अब लाउड ब्राजील से टर्की गए, उन्हें अल्फायर को उसके होम टाउन में हराया। इस बार अल्फायर ने क्या किया? वो गया ब्राजील, लाउड को उन्हीं के होम टाउन में मारा। अब इसे कहते हैं बदला। स्वीट स्वीट रिवेंज। यार जावेद अख्तर और सलीम खान जैसे स्क्रिप्ट राइटर्स भी अगर कोशिश करते ना तो इतना मस्त फिनिश नहीं लिख पाते। फैनाटिक ने तेजी से शुरुआत की, बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में 2-0 का लीड हासिल किया अर्ली ऑन एंड लाउड ने हार नहीं मानी यार। इसके बाद सीरीज को बराबर किया, 2-2 का स्कोर लाइन बना और लोकल क्राउड बहुत खुश हुई इससे। लाउड टीम ने अपनी तेजी से फाइनल मैप आइस बॉक्स में 11-3 का स्कोर लाइन बराबर रखा एंड फैनाटिक ने ओवर टाइम में ये सीरीज जीत लिया। कॉट अप फ्रॉम 3-11 ऑल द वे टू ओवरटाइम एंड देन क्राउड एकदम साइलेंट हो गई। फैनाटिक के VCT लॉक-इन जीतने से क्रॉनिकल पहला खिलाड़ी बन गया जिन्होंने 2 VCT ट्रॉफी जीते। गैम्बिट टीम का हिस्सा बनके VCT स्टेज 3 मास्टर्स को बर्लिन में 2021 में जीता था। कंग्रेचुलेशंस क्रॉनिकल, ऐसे हीरो स्टोरीज की वजह से
एक दिन स्पोर्ट्स नई ऊंचाइयां छू पाएगा यार। बाकी टीम्स की बात की जाए तो काफी पैसिफिक टीम्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई यार वीसीटी लॉक इन 2023 में। टीम सीक्रेट ने जीता टीम लिक्विड के खिलाफ, बहुत से लोग उनके टैलेंट पे शक कर रहे थे। सिमिलरली नावी के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, सैडली दे कुडंट विन, लेकिन उनका परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में उनके मेहनत और डेडिकेशन का सबूत है। काफी दूर तक पहुंचे, ग्रेट जॉब टीम सीक्रेट। टैलेंट ने भी अपनी इंप्रेसिव विंस के साथ भाई एक्सपेक्टेशंस पार किया। MIBR और इविल जीनियसेस जैसे टीम्स के खिलाफ एडवर्ड गेमिंग भी 100 थीव्स को टक्कर दिया और अपसेट करने के करीब पहुंचे। ये अंडरडॉग स्टोरीज ई-स्पोर्ट्स को एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग बनाते हैं यार। ये दिखाते हैं कि मेहनत और डिटर्मिनेशन से कुछ भी संभव है। इसी बात पे बीसीटी पैसिफिक का थीम याद आ जाता है यार, मेकिंग वेव्स। एंड यू नो व्हाट दे से अबाउट मेकिंग वेव्स ना, इफ यू आर नॉट मेकिंग वेव्स यू आर नॉट किकिंग हार्ड इनफ यार। लॉक इन के आखिरी दिन पे राइट गेम्स ने हमें कुछ बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस दिए यार। वीसीटी मास्टर्स टोक्यो की डेट्स आ चुकी है 11 से 25 जून तक। 3 टीमें अमेरिका से, 3 टीमें पैसिफिक से, 2 टीमें चाइना से और 4 टीमें EMEA से, थैंक्स टू फैनेटिक्स विन। They also announced that champions will be held in Los Angeles this time, Shrine Forum में, and semifinals onwards Kia Forum में। चैंपियंस की डेट्स भी आ चुकी है 6th to 26th August. The second surprise they revealed was with a new agent, Gecko. And ये reveal हुआ by having a show match with some of the most influential figures in Valorant history. और इन players के बीच में हमारे SK Rossi भी थे. He played for team FRTTT and entertained the whole world. Also, he took over Tariq's stream after the show match and had a lot of fun on it. Gecko अभी तक सबसे यूनिक है और सबसे क्यूट एजेंट लगता है यार। हमें लगा था कि ये कोई एंटी स्मोक इनिशिएटर रहेगा, बट ये तो एंटी एवरीथिंग निकला। 4 क्यूट स्क्विशी पेट्स है, डिजीबल फ्लैश, स्लाइटली रिवील योर पोजीशन। मॉश पिट इज आल्सो प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलीज इन द गेम एंड द विंग मैन इज crazy. He can scan, stun, or you can use him to plant and defuse spikes also. Why? His ultimate also is pretty OP. Movable mini lockdown. This agent is going to be an absolute game changer. Speaking of game changers, we are proud to announce the Global Esports Game Changers roster, consisting of some of the most talented athletes in India. इस roster में होने वाले हैं Meow 16 के Muffin Loop, Hyphae, Kiri, Baila, and the IGL Rose. We are glad to welcome these young talented stars to Global Esports. यार इन 6 लड़कियों पे नजर जरूर रखना, बहुत आगे तक जाएंगे। Also introducing Crave as the head coach of this awesome roster. यार आगे बढ़ते हैं, Global Esports VCT लॉक-इन की जर्नी की बातें तो करनी ही पड़ेगी। हमने इस टूर्नामेंट में इंटरनेशनल स्टेज पे पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट किया यार। टीम वाइटैलिटी के खिलाफ तो हारे, लेकिन तीसरे मैप तक पहुंचा ये फासला और अपनी पोटेंशियल और स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट की टीम ने। इस टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस VCT पैसिफिक लीग की तैयारी में बेहद वैल्यूएबल साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाइटैलिटी के खिलाफ अपने मैच के बारे में बात किया ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने। आयरन, जिन्होंने एक्ससेट के साथ लीडरशिप का एक्सपीरियंस रखा है, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को लीड कर रहे थे, उसके चैलेंजेस और कम्युनिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। You know, one of the biggest problems, you know, for us right now is just communication a little bit. But it's gotten dramatically better since, you know, we've gotten everyone at the boot camp. You know, it's going to be, you know, the next month's going to be a bit of a struggle because we're going to start getting, you know, English tutors. We're going to learn Korean as well. So I think if we can get over that, you know, little speed bump of just making sure that we can all be on the same page very fluently on the same language, a lot of the problems that we saw today is not going to happen in the Pacific League. I think this tournament or this game, I think it was like my 40% potential. I know I can do so much better. I have the potential, I know it. It's just a matter of time that it comes out and yeah, it's not over yet. It's only over when I give up. We have the rest of the year, we have the rest of the league. भाई बिग स्टेज पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। कंग्रेचुलेशंस एसके रॉसी। यार इसके बारे में उनके ढेर सारे बातें थी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस हुआ तो जरूर जाके देख लेना। इंप्रूवमेंट और डेडिकेशन देख के कौन नहीं इंस्पायर होगा। द टीम प्लेड रियली वेल और इसमें हमें दिखता है कि काफी सारे चैलेंजेस हैं, काफी सारे सेटबैक के बावजूद मेहनत और पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ भी पॉसिबल है। इस इवेंट में बहुत मजा आया यार। बाकी टीम से मिलके, उनके कल्चर के बारे में सीख के, उनके सोच विचार समझ के एक चीज तो पक्की हो गई है, हम अभी नए नए घुसे हैं यार मैदान में, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हमारे रीजन का नाम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में रोशन कर रहे हैं यार, मेहनत तो लगेगी। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब हुआ? 1932 में लॉर्ड्स में। 1983 में फाइनली वर्ल्ड कप जीता। 50 साल लगे ई स्पोर्ट्स में भी हमारा
83 मोमेंट आएगा जरूर, लेकिन एक प्रॉमिस है, इधर 50 साल नहीं लगेंगे, ये हमारा वादा है। The road to VCT Pacific begins now. Follow our journey on the Global Esports Valorant social. GE Fighter. आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्लैश की तरफ। BGMI के पब्लिशर क्राफ्टन ने थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को गेम के टूर्नामेंट्स होस्ट करने से मना कर दिया है। या स्टॉप। क्राफ्टन के ई स्पोर्ट्स टीम के एक ईमेल में थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स एंग्री पैंडा ई स्पोर्ट्स को लिखा है कि उनके टूर्नामेंट्स के डेट्स क्राफ्टन ने अप्रूव नहीं किए और इसे इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि क्राफ्टन अब नहीं चाहता कि कोई भी बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स होस्ट करे। हाय, कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्ट हियर अगेन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीच में ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। गोल्डी भाई बीच में स्ट्रीम पे आके बोलते हैं कि कोई भी प्लेयर को कोई भी गेम स्ट्रीम करना अलाउड नहीं है। सब लोग डर गए, सब लोग पैनिक करने लगे, लेकिन ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ कंपैरेटिव गेम स्ट्रीम करना अलाउड नहीं है, बाकी तुम्हारे कैजुअल गेम्स, क्लासिक वगैरह तुम खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका ये मतलब है कि क्राफ्टन भी खुद कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्या सबको न्यू स्टेट पे लाने की कोशिश चल रही है, या फिर दे जस्ट ट्राइंग टू ले लो व्हाइल दे टॉक टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड ट्राई टू गेट द बैन लिफ्टेड। यार, बीजीएमआई की हिस्ट्री में काफी स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारी कम्युनिटी बीजीएमआई को लेके बहुत पैशनेट है और इंतजार रहेगा इसके लौट के वापस आने का। बाकी रही बात जी के टीम के रोस्टर चेंजेस की, नए प्लेयर्स की और हमारे प्लान्स की, ये एक एपिसोड में सारे लीक्स नहीं दूंगा, बहुत ही जल्दी पता चल जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में देखते रहना। ई स्पोर्ट्स का पावर यही है यार कि ये लोगों को साथ लाता है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी देता है और बिलोंगिंग क्रिएट करता है, एंड प्लेयर्स को ग्लोबल स्केल पर अपने टैलेंट शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। ये एक इंडस्ट्री है जो कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज पुश करते रहता है और इनोवेशन और क्रिएटिविटी से हमेशा सरप्राइज करते रहता है। आखिर ई स्पोर्ट्स एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है जो मेन स्ट्रीम होने की तरफ जा रहा है और जल्दी खत्म नहीं होने वाला। हमेशा नए गेम्स और कम्युनिटीज डिस्कवर होते रहेंगे और नए प्लेयर्स और टीम्स नए बाउंड्रीज पुश करते रहेंगे। वीडियो गेम्स एक टाइम पास नहीं है यार, ये एक कल्चर, एक कम्युनिटी बना चुका है और दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग इसे एंजॉय करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए काफी बातें हो गई, एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे 3 क्लैशेस के बारे में अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दे भी देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एपिसोड को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, चलो बाय।